Hello dear students and dear people. How are you? I am going to talk about class 11 physics. चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं आपके पास डायमेंशन एनालिसिस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप हेड डालें डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसके पहले आप बहुत कुछ है जैसे पढ़े होंगे यूनिट्स, जैसे मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है, तो आपसे पूछा जाए तो बोलेंगे केजी। लेंथ की यूनिट क्या होती है तो आपको पता होगा मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है तो आप बता सकते हैं मीटर। यानी आप 7-6 से ही पढ़ते आए हुए हैं सब क्वांटिटी का यूनिट साइंस में। टाइम की यूनिट क्या होती है तो आप बोलेंगे सेकेंड। तो मैं यूनिट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, इट्स ओके। चलते हैं, हम सीधा आते हैं आपके सिलेबस पे। यूनिट्स तो आपका चैप्टर है बहुत इजी, लेकिन बच्चे जो है कि एक टेबल देखते हैं तो सोचते हैं कि कितना बड़ा है, कैसे याद होगा। यह जो है कि डायमेंशन यहां मैं सिखाता हूं, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखाऊंगा। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला आप जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे आपको हमेशा आता रहेगा। पहले छोटी मोटी बात कर लेता हूं इस लेक्चर में। पहले मैं बात करता हूं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो फर्स्ट होता है सिस्टम, पहला एमकेएस सिस्टम। फर्स्ट है आपका एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम इसे हम कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। एम मीन्स होता है मीटर, के मीन्स किलोग्राम, एस मीन्स सेकेंड। यानी ये हो गया मीटर, ये हो जाएगा आपका किलोग्राम। यहां हम लिखेंगे मीटर, ये हो जाएगा आपका किलोग्राम, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड। एमकेएस सिस्टम का फुल का फॉर्म क्या होगा? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। सेकेंड पॉइंट आपका आता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम सेकेंड पॉइंट आपका आता है सीजीएस सिस्टम। हम बोलते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। उसके बाद होता है एमकेएस सिस्टम। थर्ड एमकेएस सिस्टम। एम मीन्स मीटर, के मीन्स किलोग्राम, एस मीन्स सेकेंड, ए मीन्स एम्पियर। एम्पियर मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट एमकेएस क्यू सिस्टम। एमकेएस क्यू सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड, और ये क्या है? क्यू से होता है चार्ज। चार्ज की यूनिट आप सुने होंगे कूलम। मीटर किलोग्राम सेकेंड, चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं कूलम्स। क्या लिख सकते हैं? तो कूलम्स लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट, इस सब सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट एफपीएस। एफपीएस फुट पाउंड स्लग सिस्टम। फुट पाउंड आप स्लग सेकेंड, फुट पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड एंड सेकेंड, ये पाउंड है, ठीक है। तो फुट पाउंड इसका फुल फॉर्म होगा फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। अब इसके बाद आता है एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम 6 पॉइंट आपका है
एसआई सिस्टम, ठीक। एसआई सिस्टम, आई मीन्स होता है इंटरनेशनल, एस मीन्स होता है आपका सिस्टम, यानी एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इट हैव 7 टाइप्स। कितने होते हैं? 7 टाइप्स। 9th में आप पढ़ोगे, क्लास 9th में क्या क्या होता है? फर्स्ट मास, सेकेंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, 6 होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, और 7 होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो एसआई सिस्टम देयर आर 7 टाइप्स: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद होगा टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूले की तरफ लेकर चलता हूं। पहले देखिए, ध्यान से समझिए। जैसे यहां पर कोई क्वांटिटीज है, उस क्वांटिटी की यूनिट्स और उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला दिखाई दे रहा है। फर्स्ट मास, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, सिंबल भी केजी है, और डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं कैपिटल एम। मास के बाद आएगा आपका लेंथ, इसकी यूनिट होगी मीटर, डायमेंशनल फार्मूला इसके लिए लेंथ के लिए एल लगाएंगे। थर्ड आपका हो गया टाइम, टाइम के लिए यूनिट होता है सेकेंड, डायमेंशनल फार्मूला के लिए कैपिटल टी लिखते हैं। यानी यहां पर देखिए, जो क्वांटिटी का नाम है उसका पहला लेटर डायमेंशन फार्मूला के लिए हम लोग कैपिटल एम यूज कर रहे हैं। मास में पहला लेटर क्या है? एम हमने यूज किया। लेंथ में पहला लेटर क्या है? एल यूज किया। टाइम में पहला लेटर क्या है? टी। तो मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों क्वांटिटी जो है फंडामेंटल, मास, लेंथ, टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला है। इट्स ओके। अब सुनिए, थर्ड के बाद आपका पॉइंट आया फोर्थ, यहां पे लिखा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस, केल्विन जो भी होती है, तो सेल्सियस, वाट, केल्विन। डायमेंशन फार्मूला के लिए थीटा लगा सकते हैं, वाट क्या लगा सकते हैं? के लगा सकते हैं, या तो थीटा लिखें वाट के। किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। फिफ्थ पॉइंट आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट होती है एम्पियर होती है। डायमेंशन फार्मूला हम लोग लिखते हैं कैपिटल ए। 6 इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है कैंडिला। क्या यूनिट होती है? तो कैंडिला होती है। इसके लिए हम लोग सीडी यूज करते हैं डायमेंशनल फार्मूला के लिए। 7 पॉइंट है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसकी यूनिट होती है मोल। डायमेंशनल फार्मूला के लिए भी हम लिखते क्या है? मोल। इट्स ओके, नोट करें। अब ध्यान समझे, इसमें 3 क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इस फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट होती है 3 केजी, मीटर और सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल एंड टाइम। ये 3 जो है आपके फंडामेंटल क्वांटिटी है। बहुत ही एग्जाम में, किसी कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत ही पूछता है आपका।
ठीक है, आई होप हमको लगता है कि समझ में आ रहा होगा। अब अगला हेडिंग है आपका डायमेंशन एनालिसिस। राइट डाउन, अगला हेडिंग में लिखे आप डायमेंशन एनालिसिस फॉर्मूला, उसका डेफिनेशन लिखें। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर टू व्हिच द बेस यूनिट्स आर राइज टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटीज। ठीक है, पैराग्राफ चेंज। द मेजरमेंट sorry the dimensions are normally retained in the square, इसको बोलते हैं रिटेन इन द स्क्वायर ब्रैकेट, यानी डायमेंशन के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। इट्स ओके। अब चलिए फॉर एग्जांपल के तरफ। फर्स्ट अब मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह बता दिया। तो फर्स्ट कोई क्वांटिटी है एरिया। एरिया इक्वल टू, सोचिए जरा सा होता क्या है, एरिया इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये ब्लैक बोर्ड है, ये इसकी लेंथ है और इसकी हाइट है। ठीक है, तो जो भी चाहे हाइट को मेजर करें चाहे लेंथ को मेजर करें तो आप मीटर में ही मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर इनटू मीटर, यानी ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। एरिया की यह क्या हो गई, यूनिट्स हो गई। अब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया, तो एरिया कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया एरिया को, और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया विल बी इक्वल टू, अब देखिए मीटर, लेंथ के लिए हम मीटर जैसा यूनिट लिखे थे, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखे थे, यल, यहाँ क्या लिखे थे यम, यहाँ क्या लिखे थे टी, यहाँ क्या लिखे थे थीटा ओवर केल्विन, और ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग ए लिखे थे। ठीक, तो यहां से बात करता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया यल का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इस एरिया में यह किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर मास, यहाँ पर मास, इसको ऐसे लिख सकते हैं ओ आर एम का पावर 0, यानी एम का पावर 0 नॉट, एम का पावर नॉट मींस मास इसमें अवेलेबल नहीं है, एल का पावर 2 और टाइम भी इसमें अवेलेबल नहीं है, यानी आप किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर 0 और लेंथ पर 2 और टाइम पर क्या लिख सकते हैं, तो 0, यानी मास नहीं है, टाइम नहीं है, तो क्या इसमें डिस्टेंस है। ठीक है, यह एरिया, यह मास, लेंथ, टाइम, ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, इस फंडामेंटल क्वांटिटी को आप डायमेंशन एनालिसिस कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहां पर हमने बताया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट आते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप पढ़े होंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, मीटर का पावर क्यू हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम यल का पावर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट डायमेंशनल फॉर्मूला यहां हो गया आपका वॉल्यूम। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, ये फार्मूला होता है। यहां मैं लिखता हूं यूनिट्स ऑफ रो, तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर का पावर क्यू, मीटर का पावर क्यू। तो अब देखिए ये तो हो गया यूनिट्स, बट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी,
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसको रो से रिप्रेजेंट करना है, मास के लिए कैपिटल एम लिखेंगे और मीटर के लिए कैपिटल एल लिखेंगे, यानी यहां पर m इंटू एल का पावर -3 और t का पावर क्या हो जाएगा 0। टाइम है ये नहीं, m का पावर 1 है, यानी यह डेंसिटी पावर 1 -3 और 0 पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आया, समझ में आ रहा है, बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो यह हो गया आपका डेंसिटी। अब हम लेकर चलते हैं स्पीड। स्पीड की बात करते हैं, 4th पॉइंट। तो स्पीड इज इक्वल टू, आप पढ़े होंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो यहां पर यूनिट्स ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड और मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। बट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू, मीटर के लिए या डिस्टेंस के लिए लिखेंगे एल, टाइम के लिए लिखेंगे आप टी, और डायमेंशनल फार्मूला के लिए हम क्या रिटर्न करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये एल टी ऊपर जाएगा तो -1, मास नहीं है तो एम का पावर क्या लगा सकते हैं 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल टी इनवर्स। तो यही डायमेंशनल फार्मूला आपका वेलोसिटी का भी होगा, ठीक है। फिर पॉइंट वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, बट डायमेंशनल फार्मूला विल बी इक्वल टू स्पीड। डायमेंशनल फार्मूला है इक्वल टू स्पीड। समझ बात आया, नोट करें, नोट कर लें, नोट हो गया, नोट हो गया, मिटा दो, चल। तो अभी हमने आपको डायमेंशनल फार्मूला बताया, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला बताया एल का स्क्वायर, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला बताया एल का पावर क्यू। उसके बाद हमने डायमेंशनल फार्मूला बताया स्पीड की, एल टी इनवर्स। स्पीड एंड वेलोसिटी की डायमेंशनल फार्मूला दोनों के सेम होती है, तो क्या होती है एल टी इनवर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन के समय अंतराल को हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू बताया गया है क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर हो गया टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। इसलिए यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो जाएगी मीटर और टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड। तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। पर हमको तो डायमेंशनल फार्मूला सीखना है, चलिए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम। यानी यहां हो जाएगा एल, ये टी ऊपर जाएगा टी का पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एल टी का डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एल टी का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम का पावर 0, एल का पावर 1, टी का पावर माइनस क्या लिख सकते हैं तो 2 लिख सकते हैं।
तो ये रहा आपका एक्सेलरेशन। अगला देखिए लीनियर मोमेंटम, क्या नाम दिया? लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है m इंटू v, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। m क्या है? यहाँ पर मास है, v क्या है? आपका वेलोसिटी है। तो मास की यूनिट क्या होती है? kg। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया। अब दूसरी बात, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मास के लिए हम लिखते हैं क्या? अभी बताया हूं m। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या बताया हूं? lt इनवर्स। तो आप ये लर्न कर लें, कुछ डायमेंशनल फार्मूला जितना बताया हूं लर्न होना पड़े। जैसे भी बताया हूं किसका डायमेंशनल फार्मूला? तो वेलोसिटी का बताया हूं। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमें लर्न था, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, ये हो गया लीनियर मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला बहुत लोग पूछते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फार्मूला आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी फोर्स आपको मिला कहां से है? ध्यान से समझिए। तो कहां से मिला है? मास से मिला है। ठीक है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए मास का डायमेंशन, यूनिट तो यहां पर हो सकती है यूनिट्स ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। यह हो गया केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओ आर न्यूटन। ओ आर क्या नाम देंगे? न्यूटन। लेकिन जब डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो राइट डाउन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास कैपिटल एम, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन lt का पावर -2। तो लर्न कर रहे हैं m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2 या mlt का पावर -2। पावर 1 नहीं भी लिख सकते तो भी चलेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स याद कर ले, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स लर्न कर ले। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स mlt का पावर -2, mlt का पावर -2, mlt का पावर -2 लर्न करना है। याद तो करना ही पड़ेगा, कुछ डायमेंशनल फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा ताकि आप तुरंत आए तो निकाल सके। टाइम टेकिंग जो है ये आप ही का बचेगा। अब हम आते हैं प्रेशर पर। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? छोटे बच्चों से भी पूछेगा तो बताएगा फोर्स अपॉन एरिया। अब छोटा बच्चा मतलब ये थोड़ा है कि मतलब बिल्कुल जो है कि शेषावस्था में हो। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। भाई कहने का मतलब छोटा बच्चा मतलब आप 11th में चले आए हैं, अब आप बच्चा 6-7 में पढ़ रहा है, 7 में 8 में पढ़ रहा है, तो छोटा ही नहीं आपके सामने। चलिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, अभी बताया हूं। और एरिया की यूनिट पहले ही बताया हूं, मीटर का स्क्वायर। तो कोई पूछे कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट्स ऑफ प्रेशर, तो आप बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर ओवर पास्कल। ओवर पास्कल। डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर देखिए, तो फोर्स डायमेंशनल फार्मूला क्या है? mlt का पावर -2 और एरिया का डायमेंशनल फार्मूला l का स्क्वायर। एक लेंथ से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा m, l बचा केवल ऊपर जाएगा तो ml इनवर्स और यहाँ पर जाएगा t का पावर -2। अब यहीं पे कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर की क्या होती है? इक्वल होती है। तो पहला ले लीजिए स्ट्रेस। स्ट्रेस जो डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर की होती है वही यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला स्ट्रेस की होती है। ठीक है, दूसरा ले लीजिए यंग्स मॉडुलस। दूसरा आप ले लें, क्या बोले हैं? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बुल्क मॉडुलस लिख देता हूं, बुल्क मॉडुलस। बुल्क मॉडुलस देखिए
प्रेशर का याद करेंगे डायमेंशनल फार्मूला, तो आप ऐसे याद करेंगे डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर ml का पावर -2, सॉरी ml का पावर, हाँ सही, ml इनवर्स का पावर -2. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर will be equal to ml inverse का पावर -2. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर ml इनवर्स का पावर -2, ml इनवर्स का पावर -2, ml इनवर्स का पावर -2 has been equal to stress Young's modulus, modulus of rigidity, bulk modulus. यानी आप कह सकते डायमेंशनल फार्मूला हैज बीन सेम ऑल फिजिकल क्वांटिटी. डायमेंशनल फार्मूला यानी दे डायमेंशनल फार्मूला हैज बीन सेम. इन सारे क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला क्या होगी? सेम होगी. नोट करें, दिखाई दे रहा है? नोट करें. हाँ, नोट हो गया. हमने बताया एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला LT का पावर -2, लीनियर मोमेंटम डायमेंशनल फार्मूला बताया mlt का पावर -1, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताया mlt का पावर -2, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला बताया ml इनवर्स का पावर -2, जो आपका स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, इनके डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल होती है? तो आपका प्रेशर के इक्वल होती है. यानी जो डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर की होगी वही आपका स्ट्रेस का होगा, वही आपका यंग मॉडुलस का होगा, वही आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का होगा, वही आपका बुल्क मॉडुलस का होगा. यानी इन सारी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हैज बीन सेम. मतलब किसके इक्वल होगा? प्रेशर के. प्रेशर डायमेंशनल फार्मूला क्या है? तो ml इनवर्स का पावर -2 है. नोट हो गया? आगे बढ़ूं? चलिए आइए मिटा देता हूं इसे. कुछ डायमेंशनल फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है. एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या बताया? L का स्क्वायर. वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या बताया? L का पावर. डायमेंशनल फार्मूला वॉल्यूम L का पावर Q. हमने डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला बताया m into L का पावर -3 बताया. फिर हमने स्पीड का डायमेंशन, स्पीड और वेलोसिटी डायमेंशनल फार्मूला सेम बताया LT इनवर्स. एक्सेलरेशन डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो LT का पावर -2 होता है. फिर हमने डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का बताया, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt का पावर -2 होता है. लीनियर मोमेंटम डायमेंशनल फार्मूला बताया mlt इनवर्स होता है, ठीक है. प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हमने बताया, क्या बताया? प्रेशर इक्वल हमने बताया प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया बताया. तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी SI यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर ओवर पास्कल. फिर हमने न्यूटन डायमेंशनल फार्मूला रखा mlt का पावर -2 अपॉन L स्क्वायर. फिर उसको कटाया बिटाया, एक L से एक L कैंसिल हो गया, तो आप डायमेंशनल फार्मूला आया ml इनवर्स t का पावर -2, जो किसके इक्वल बताया हमने? तो स्ट्रेस के, यंग मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. यानी all have quantity or dimensional formula has been equal to the pressure. अगर समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्क डन. नेक्स्ट वर्क डन, ठीक है. वर्क डन इक्वल टू फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो फोर्स डायमेंशनल फार्मूला अभी बताया आपको. पर आप यूनिट देख लीजिए, यूनिट्स ऑफ वर्क. तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन. क्या होती है? न्यूटन. और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर. यानी इसकी SI यूनिट वर्क डन की हो जाएगी न्यूटन इनटू मीटर ओवर जूल. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन लिखेंगे. तो फोर्स डायमेंशनल फार्मूला अभी बताया हूं क्या? mlt का पावर -2. तो बिल्कुल रफ डालिए. और ये जगह डिस्प्लेसमेंट, इसे डायमेंशनल फार्मूला हो गया L. अब ये पावर मल्टीप्लिकेशन ऐड होती है, यानी हो जाएगा ml स्क्वायर t का पावर -2. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन कितना आ गया? ml स्क्वायर t का पावर -2 होता है.
जो किसके इक्वल होता है, ध्यान से समझे, याद कर लेंगे, टार्क क्यू, टार्क के इक्वल होता है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी, चौथा रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, टार्क, काइनेटिक एनर्जी, और क्या बताया हमने, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेटरी टार्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, और क्या होता है, हीट एनर्जी। यहां मैं कॉमन लिख कर लिख देता हूं, हीट एनर्जी। यानी इन सब क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, तो वर्क डन के, वर्क डन के या वर्क के, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर टी पर माइनस क्यू ट्यू, टी पर माइनस 2, क्यों, टार्क यूनिट होती है जूल, काइनेटिक एनर्जी यूनिट होती है जूल, पोटेंशियल एनर्जी यूनिट होती है जूल, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी यूनिट होती है जूल, और हीट एनर्जी यूनिट होती है SI यूनिट जूल। तो इसके यूनिट डायमेंशन ऑफ फार्मूला किसके इक्वल होगा, तो वर्क के इक्वल होगा। जैसे अभी हमने बताया कि प्रेशर की जो डायमेंशन फार्मूला होती है वही आपका स्ट्रेस की होती है, वही यंग मॉडुलस की होती है, वही बुल्क मॉडुलस की होती है, वही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की होती है। यानी हमने कहा कि दीज आर फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन फार्मूला हैज बीन सेम या हैज बीन इक्वल टू द प्रेशर। उसी तरह यहां पर बताया कि टार्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी has been, dimension of formula has been same मतलब वर्क के इक्वल, ml स्क्वायर टी पर माइनस 2। अब देखते हैं स्ट्रेन, इसे नोट करें, स्ट्रेन, अगला है पॉइंट स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज इक्वल, फॉर्मूला आपको याद है, अब यहां तक तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको रखना एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए कि एरिया डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल का स्क्वायर, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल का पावर क्यू, उसके बाद हम बताए स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो LT इनवर्स, वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो LT इनवर्स, ठीक है। डेंसिटी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml का पावर माइनस 3, एक्सेलरेशन डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT पावर माइनस 2, लीनियर मोमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mlt इनवर्स, इंपल्स डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो इंपल्स का भी बताया नहीं हूं, प्रेशर डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml इनवर्स t का पावर माइनस 2 होता है। इट्स ओके। वर्क डन डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर टी पर माइनस 2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, टार्क हैज बीन सेम एज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, यानी ml स्क्वायर टी का पावर माइनस 2। अब स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी मीटर, इसकी भी यूनिट हो जाएगी मीटर। ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, यानी ना मास होगा, ना लेंथ होगा, ना टाइम होगा, इसलिए स्ट्रेन क्या है यहाँ पर, स्ट्रेन आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी, यानी इसकी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होती है। इट्स ओके। चलिए अगला पॉइंट, एक नया पॉइंट अभी आया आपको, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग फोर्स देख लिए, लीनियर मोमेंटम देख लिए, इंपल्स देख ले, इंपल्स, ठीक। तो इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, सॉरी, इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। देखिए फॉर्मूला आपको याद है, नहीं याद है तो आप जो है कि हर एक फॉर्मूले, हर एक क्वांटिटी का फॉर्मूला आप गूगल से सर्च करके उसके डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के फिर उसका आंसर चेक कर सकते हैं गूगल से कि हाँ इसका हमने डायमेंशन फॉर्मूला सही किया कि नहीं किया, या हमसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। मैं भी आपको क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पर जो भी आपका ग्रुप बना है मेरे यहाँ, और जो ग्रुप बनवाना चाहते हैं बच्चे वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नंबर सेंड कर दें, 9792985172। इस नंबर पर अपना नंबर और नाम लिखकर सेंड कर देंगे, मैं एक ग्रुप बना दूंगा और वहां से एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। इस लेक्चर का PDF भी मिल जाएगा आपको। तो इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है भाई, अब हम यूनिट नहीं बताएंगे, या बता दूं, चलिए। फोर्स यूनिट होता है न्यूटन, टाइम यूनिट होती है सेकंड, तो न्यूटन इनटू सेकंड तो यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन फार्मूला फोर्स का होता है ml t का पावर माइनस 2 और टाइम का होता है t। यहाँ लिखेंगे ml t इनवर्स। ऐसा सोच रहे हो कि क्यों हो रहा है, अरे यहाँ पर पावर माइनस 2 है, यहाँ पर पावर +1 है,
तब -2 + 1 ऐड करेंगे तो -1 आएगा। मल्टीप्लिकेशन पावर जुड़ती है, घटती है, मिलती है, जुलती है, बातें करती है। तो ये हो गया इंपल्स। आई बात समझ में? अब हम लोग देखते हैं पावर। क्या देखते हैं? पावर। तो पावर, वाई पावर, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम फॉर्मूला था। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब P इक्वल टू फॉर्मूला लिख सकते हैं W अपॉन T। SI यूनिट ऑफ पावर लिख सकते हो जूल पर सेकेंड और वाट। अभी 10th में पढ़े होंगे पावर की यूनिट आया होगा इलेक्ट्रिसिटी में, क्लास 10 में पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, है कि नहीं? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क बताया हूं अभी, ml स्क्वायर t का पावर -2। यहां देख लें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। यहाँ पर W है क्या? वर्क है। यहाँ पर W आपका क्या है? वर्क है। तो वर्क को हम डायमेंशन वर्क डन कहते हैं, सॉरी वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है ml स्क्वायर t का पावर -2। तो ml स्क्वायर t का पावर -2 अपॉन t। अब ये t ऊपर जाएगा बच्चों, t ऊपर जाएगा नहीं तो हो जाएगा ml स्क्वायर t का पावर -3। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। तो किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को हम कैसे लिखते हैं? तो डायमेंशनल फार्मूला आर नॉर्मली रिटेन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट और जो क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके नाम का पैरामीटर यूज करते हैं। राइट डाउन, नोट करें, मिटा दूं। तो वर्क डायमेंशनल फार्मूला हमने क्या बताया? ml स्क्वायर t की पावर -2 जो किसके इक्वल होता है? टॉर्क के, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी के, हीट एनर्जी के। यानी इन सब का डायमेंशनल फार्मूला है इक्वल टू वर्क डन। फिर हमें डायमेंशनल फार्मूला होता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो मीटर इनटू मीटर डायमेंशन, मतलब मीटर इनटू मीटर यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ पर इंपल्स का बताया, तो इंपल्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? तो ml/t इनवर्स आएगा। फिर हमने डायमेंशनल फार्मूला किसका बताया? पावर का बताया। तो पावर इक्वल टू फार्मूला वर्क अपॉन टाइम। वर्क यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड ओवर वाट, पावर की क्या हो गई? एसआई यूनिट हो गई। अब हमने डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशनल फार्मूला अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क ml स्क्वायर t पर -2 अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम। तो ये t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ml स्क्वायर t पर -3। तो मैं मिटा दूं, चलिए आइए अगला टॉपिक हम लेके इसी में चलते हैं और बताता हूं आपको। जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन या सरफेस टेंशन देखो, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव हिंदी में बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन इक्वल होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फॉर्मूला होता है इसका फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या हो गया? तो लेंथ हो गया। इट्स ओके। और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। तो सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। अब डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, तो ये डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स ml t का पावर -2। देख रहे हैं ना, हर जगह आ रहा है, हर मोड़ पे आ रहा है। ये l से कैंसिल हो जाएगा, यानी m का पावर 1 या t का पावर माइनस या l का पावर 0 और t का पावर -2 या mt का पावर -2। या किसका डायमेंशन फार्मूला हो गया? तो आपका सरफेस टेंशन डायमेंशन फार्मूला हो गया। अब हम लोग चलते हैं सरफेस एनर्जी की बात करते हैं। सरफेस एनर्जी की बात करते हैं, तो नोट करें सरफेस, अगला पॉइंट है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी ध्यान समझे। नेक्स्ट सरफेस एनर्जी, आपको फॉर्मूला याद है तो आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सरफेस एनर्जी इक्वल टू होता है एनर्जी, एनर्जी अपॉन, बोलिए ना, एनर्जी अपॉन एरिया।
एनर्जी अपॉन एरिया। एनर्जी अब यूनिट पूछ रहा होगा सरफेस एनर्जी की, तो जूल पर मीटर का स्क्वायर। यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी, यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी तो आप लिखेंगे जूल पर मीटर का स्क्वायर, जूल पर मीटर का स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी, चलिए सरफेस एनर्जी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला आता है ml स्क्वायर टी का पावर -2 और एरिया का होता है L का पावर 2। ठीक है, अब L स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी सरफेस एनर्जी की डायमेंशन फार्मूला क्या मिला, mt का पावर -2, m का पावर 1, L का पावर 0, t का पावर -2, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी की जो डायमेंशन फार्मूला है वही डायमेंशन फार्मूला आपका सरफेस टेंशन का है। इट्स ओके। अब देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला आप क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है क्या, रेडियन। क्या यूनिट होती है, रेडियन। और टाइम का होता है यूनिट सेकंड। तो ये तो हो गया यूनिट्स। तो रेडियन या ऐसी क्वांटिटी है रेडियन जिसकी यूनिट या यूनिट क्या है, इसके बारे में चर्चा करूंगा बाद में। चलिए पहले यह देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, यूनिट्स रेडियन पर, क्या बोलेंगे, रेडियन पर सेकंड बोलेंगे, रेडियन पर सेकंड बोलेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान से, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर, रेडियन पर टाइम अपॉन टाइम। यहां पर लिखता हूं यूनिट नहीं, छोड़। यहां देखिए एंगुलर वेलोसिटी हम लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड अपॉन टाइम की हो जाएगी सेकेंड। अब देखिए रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, पर सेकेंड का स्क्वायर। अब रेडियन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यह क्वांटिटी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। यहाँ पर लिखेंगे m का पावर 9, L का पावर 9 और t टाइम है, ऊपर जाएगा तो t का क्या हो जाएगा -2। ये रहा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, नोट करें जल्दी से नोट करें। नोट हो गया, मिटा दूं, आइए मिटाता। तो सरफेस टेंशन क्या बताएं, mt का पावर -2। सरफेस एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो mt का पावर -2। उसके बाद हमने डायमेंशनल फार्मूला किसका बताया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है क्या, t का पावर -2, t का पावर -2 होता है। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट देखें आप, और हम लोग देखते हैं एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड डायमेंशनल फार्मूला को निकालने के लिए फार्मूला याद रखिए, एंगल अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम होता है। हाँ, एक बात आपको याद करना पड़ेगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब देखिए एंगल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है, यूनिट नहीं होगी, लेकिन टाइम की यूनिट तो होती है, तो क्या होती है, तो सेकेंड होती है। क्या होती है, तो सेकेंड होती है। आई बात समझ में, बोलिए। एंगुलर स्पीड इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम। क्या लिखा है, एंगल अपॉन टाइम। डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए 1 अपॉन क्या लिखेंगे, t,
ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m का पावर नॉट l का पावर नॉट t, क्या मिल जाएगा, t इनवर्स मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखें, ये तो रहा एंगुलर स्पीड। अब देखते हैं प्लांक कांस्टेंट, बहुत पूछता है प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। निकालने इसके लिए फॉर्मूला इसका, या तो डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला याद रखें या तो फॉर्मूला लिखें। E इज इक्वल टू होता है h न्यू। E यहाँ पर क्या है, एनर्जी है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, न्यू क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है। अब देखें ORH इज इक्वल टू E अपन क्या हो जाएगा, न्यू। E क्या है, एनर्जी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ml स्क्वायर t का पावर माइनस 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन t यानी t इनवर्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये t ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला हो जाएगा ml स्क्वायर t इनवर्स। ठीक है, यही डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला आपका एंगुलर मोमेंटम का होता है। किसका होता है, तो एंगुलर मोमेंटम का। जो डायमेंशनल फार्मूला प्लांक कांस्टेंट की होती है वही डायमेंशनल फार्मूला आपका एंगुलर मोमेंटम का होता है, एंगुलर मोमेंटम का होता है। एंगुलर मोमेंटम डायमेंशनल फार्मूला हैज बीन इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हैज बीन सेम एज एंगुलर मोमेंटम हैज बीन सेम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट, प्लांक इट्स ओके, याद आ रहा है। अब क्या कुछ डायमेंशन फॉर्मूला आप देखिए, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस होता है फोर्स कांस्टेंट का। एक और देख लें लास्ट, बाकी कल देखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, आएगा समझ में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके बाद कल एक और डायमेंशन फॉर्मूला कुछ क्वांटिटी का आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसके बाद बताऊंगा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, एसआई को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा विद हेल्प ऑफ डायमेंशन ऑफ फार्मूला। ठीक है, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एक कोई क्वांटिटी है किसी दूसरे क्वांटिटी किस प्रकार डिपेंड कर रही है, तो उसको डायमेंशनल फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अगर आप देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, तो कैपिटल जी है। F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये पढ़ेंगे 11th में ही, ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज या ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू masses and universally proportional to the square of the distance between the line joining them। डिफिनेशन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ये कैपिटल जी को यही रहने दें, ये आपके पास आर को ले जा सकते हैं और नीचे m1 इंटू क्या हो जाएगा आपका, m2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जी की यूनिट निकालना है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर मास m1 इंटू m2 यानी केजी का स्क्वायर। तो ये जो आपका है कैपिटल जी की क्या है, यूनिट, यूनिट ऑफ कैपिटल जी लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ कैपिटल जी। अब इसे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी ध्यान से देखिए, तो फोर्स डायमेंशनल फार्मूला ml t का पावर माइनस, देख रहे हैं ना, आ रहा है बार बार, एकदम लर्न कर ले, याद कर ले, चार्ट डाले इसको। फोर्स डायमेंशनल फार्मूला ml t पावर माइनस 2, डिस्टेंस डायमेंशनल फार्मूला l, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया, या मास इनटू मास कैपिटल M का पावर 2। अब एक 2 है, यहाँ पर 1 है, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी हो जाएगा m इनवर्स 2 और 1 3 t का पावर माइनस 2। ये मेरा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी। तो यहाँ तक आप नोट कर डालें। इसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे और लेकर बताऊंगा आपको, और फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फार्मूला बताते हुए हम आपको चलेंगे कोफिशिएंट भी, कोफिशिएंटों के भी डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। जो जैसे यहाँ पर कैपिटल जी आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। उसके बाद मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के भी डायमेंशनल फार्मूला बताएंगे। उसके बाद यूज ऑफ डायमेंशनल
एनालिसिस बताएंगे। यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पहला आपका होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा आपका चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन, ठीक है। दूसरा होगा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। तीसरा होगा अमंग द न्यू फिजिकल क्वांटिटी, यानी टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल भी सकते हैं। इसके बाद थर्ड लेक्चर में हम देखें, ये तो लेक्चर हम लोग का फर्स्ट रहा। सेकेंड लेक्चर में अभी हम इसी तरह के क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला बताएंगे। उसके बाद इसका 3 कांसेप्ट और है, उसको पढ़ेंगे। अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है, इसे नोट करें। इट्स ओके, बाय।